हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबॉय कुलवीर में। आज का जो ये वीडियो हरियाणा सीटी मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 66वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 65 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कुलबॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ये एग्ज़ाम तक चलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए करवा रहे हैं। तो इन वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। और आज जो है ये पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन का, ठीक है। सारे टॉपिक जो हैं लेटेस्ट पैटर्न पे वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करके देख सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो उसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है। आनी जिसमें आया हुआ है तो ये हो जाएगा शिवानी। कौन से में आएगा? B ऑप्शन में, ठीक है। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। तो ये हो जाएगा, देखिए उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे, तो B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध शब्द है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, केंदो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत किंतु यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। उपयुक्त जो काव्यांश है किस अलंकार का उदाहरण है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें है दोस्तों संदेह, ठीक है, संदेह हुआ है। उसके बाद दिए गए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन से में उपसर्ग का हुआ? सदा जमा आचार, सदाचार होता है, A ऑप्शन में बिल्कुल उपयोग हुआ है। आग के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं, आग, अग्नि, अनल, पावक। अनल भी है, पावक भी है, अग्नि भी है, तो अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश उदयाचल, तो इसका हो जाएगा सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको बोलते हैं उदयाचल, ठीक है। पुरुषोत्तम जो समस्त पद है इसका विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, ठीक है। क्या आ गया? मैं आ गया। मैं किस में आता है? तत्पुरुष समास में। कौन से तत्पुरुष में? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादन से अलग होना, अधिकरण में पर, में और पर अधिकरण में आता है, तो कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा, अधिकरण, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन दैहिक, ठीक है। 2 मात्रा आनी चाहिए दै के ऊपर, तब बनेगा ये दैहिक, ठीक है। दैहिक हो गया ये तो ये यहाँ पे C ऑप्शन गलत है। दिए गए वाक्यों के लिए विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, तो कारक का प्रयोग हुआ किस में हुआ? देखिए खेतों में हल चल रहे हैं, C ऑप्शन में बिल्कुल कारक का प्रयोग हुआ है, में आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? संधि की बात करें तो संधि देखिए आपकी यण संधि भी होती है, अयादि संधि भी होती है, दीर्घ संधि, संवर्ती संधि नहीं होती आपकी, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की क्वेश्चन है, क्या बताना है यहाँ पे? इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ, तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये बताना है आपने, तो क्या हो जाएगा इसमें? बात करें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो D ऑप्शन हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन आपने इसमें भरनी है। ही बूस्टेड डैश हिज रिचीज, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा C ऑप्शन, ऑफ, ठीक है, ऑफ आ जाएगा इसमें। उसके बाद है फाइंड आउट द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम, इनडायरेक्ट स्पीच होता है ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन, तो इसमें क्या आ जाएगा? सेड टू का क्या वो किस में बदल देंगे? टोल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन B हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट सी कुड नॉट सी द चेयरमैन, ठीक है, B ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे क्या बताना है? इसमें अपोजिट मीनिंग आपने बताना है। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेज ऑफ कोरेज, तो यहाँ पे बात करें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन जो है लेक्स, D हो जाएगा, ठीक है इसका। उसके बाद है ये जो क्वेश्चन है रोड सेफ्टी से संबंधित है। उपयुक्त जो संकेत दिया गया है, ऐसे संकेत दिया है कि आगे जाके क्या है? मोड़ है, कौन सी तरफ? दाहिने तरफ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A ऑप्शन हो जाएगा, दाहिना कैंची मोड़, A ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद DMVR, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इसको बोलते हैं, देखिए DMVR दिल्ली मोटराइज व्हीकल रूल 1993, 1989, ये इन्होंने दे नहीं रखा, 1986 वाला आएगा दोस्तों,
ठीक है। मोटर व्हीकल जो रूल है वो 1986 में होता, वो इसमें आएगा, वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म ये बिल्कुल सही है, दिल्ली मोटराइज्ड व्हीकल रूल, ठीक है। वाहन चलाते समय निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो वाहन जब चलाते हैं हम तो देखिए, एक तो सेलफोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सीट बेल्ट का यूज़ होना चाहिए, हॉर्न का भी, हेलमेट का भी, इनका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए है, न कि चालान से बचने के लिए, ठीक है। वाहन चलाते समय किसी आपातकाल में हाथ का उपयोग किसके रूप में किया जा सकता है? तो वाहन चलाते समय तो संकेत के लिए बिल्कुल कर सकते हैं हम, बाकी किसी के लिए हाथ का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ आपके स्टीयरिंग के ऊपर होने चाहिए। सड़क के पास बच्चों का जो चिन्ह है आसपास में किसकी संभावना दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विद्यालय की। किसकी? विद्यालय की। उसके बाद भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को किस सूची में शामिल किया गया है? तो वनों को किया गया संवर्ती सूची में, ठीक है, संवर्ती सूची में। पौधों और प्रकाश संश्लेषक जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं स्वपोषी। कौन सा? स्वपोषी। उसके बाद वांगरी मथाई निम्नलिखित में से किस देश के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणवादी थे? वांगरी मथाई जो थे ये केन्या से संबंधित थे, ठीक है। किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और न्यायसंगत पूर्वानुमेय परिवर्तन को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय वंशक्रम। ये ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का एकल पेच कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है ये। खालिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है आपका ऑप्शन डी, इकोटोन, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा इकोटोन। इनमें से कौन सा जैविक विधि द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक उदाहरण है? जैविक विधि के द्वारा ये होता है बायोरिएक्टर्स, सी ऑप्शन, ठीक है। उल्टा जो बायोमास है वो पिरामिड पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। अधिकांश जलीय प्रणालियों में उर्वरक जोड़ने का परिणाम होता है, क्या होता है? देखिए, फाइटोप्लैंक्टन और हाइप्रोक्सिक स्थितियों में वृद्धि, ठीक है। इनमें से किसका अनेक बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है इनमें से? जो एल्यूमिनियम है इसको बार बार पिघला के बनाया जा सकता है, कुछ भी। उसके बाद मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु की थी? कॉपर का इस्तेमाल किया था दोस्तों। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहता था? देखिए, राजनीतिक राजधानी तो थी लाहौर और जो धार्मिक थी वो थी अमृतसर, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। 1240 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। रजिया का मकबरा कहाँ पे है ये आपने बताना है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रजिया का मकबरा कहाँ पे है। डी दिवस या डी डे जिसको बोलते हैं, यह दिन है जब क्या हुआ था? डी दिवस के दिन ये हुआ था, मित्र जो सेनाएं थी नारमंडी में उतरी थी, ठीक है। सी ऑप्शन। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? तो ये अंतर जो होता है उनकी गुणता के ऊपर होता है दोस्तों, ठीक है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा में देखिए, राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी भी थे, महात्मा गांधी नहीं थे यहाँ पे, ठीक है, और अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे। सॉरी, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड जिसको बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर किन के चक्कर लगाते हैं? किन के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो, तो क्षुद्र ग्रह होते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। बाघ राज्य किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। एमपी, मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट के नाम से। संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी जो लेक सुपीरियर झील है कहाँ पे है? लेक सुपीरियर आपकी है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो बात करें ऑप्शन सी की जनसंख्या वृद्धि, ये एक आवश्यक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित करी जा सकती हैं? कौन सी तरंगें होती हैं जो ध्रुवित करी जा सकती हैं? ये होती हैं प्रकाश तरंगें, ठीक है। निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? ये बनती है आपकी नाइट्रोजन से। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, 78% है। किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथेल्स कहते हैं? किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं टेरिडोफाइटा को, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा टेरिडोफाइटा। औद्योगिक निर्णयों में
मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचारधारा को क्या कहते हैं? तो इस विचारधारा को बोलेंगे औद्योगिक लोकतंत्र दोस्तों, ठीक है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो कैसे होते हैं? तो लेजर की तुलना में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो कम महंगे होते हैं दोस्तों, ठीक है, और धीमे भी होते हैं। निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय यानी परमाणु शक्ति स्टेशन है? तो कहाँ पे है? तारापुर में है। तारापुर कहाँ पे है आपका? ये महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसके प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं जी शंकर कुरूप। कौन है? जी शंकर कुरूप। वन स्टार रेवोल्यूशन किसने लिखा है? ये लिखा है आपका मैसनोबू फुकुओका ने, ठीक है, डी ऑप्शन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसके 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो उनकी बात करें तो देखिए चीन भी है, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये पांचों जो हैं वो स्थायी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है भौतिक वितरण प्रणाली के कार्यों में सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे बात करें भंडारण, परिवहन और स्टॉक निर्णय तीनों की तीनों इसमें सम्मिलित हैं। कृषि विपणन व्यवस्था के दोषों से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से? बात करें नियंत्रित मंडियों की स्थापना, ये नहीं है, ठीक है। कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था, सी ऑप्शन। भारत में सहकारी समितियों का निर्माण किसके अधीन होता है? ये होता है भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 के अधीन। किसके? 1912 के अधीन। सहकारी समिति के निर्माण हेतु न्यूनतम कितने वयस्क सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्य कम से कम होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस हरियाणा का ताजमहल? तो हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा है, थानेसर का है, थानेसर में है ये। थानेसर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। हरियाणा में जो होम रूल आंदोलन है इसके प्रचार का श्रेय किसको जाता है? होम रूल आंदोलन का तो ये जाता है पंडित नेकीराम शर्मा, रोहतक से झज्जर से ये संबंध रखते थे, ठीक है। 80 में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया अस्सीगढ़ किला जो है इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित किस गांव में हुआ? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था जंती कला, ठीक है, इसके अंदर हुआ था। और इनसे रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी दादा लक्ष्मी के नाम से, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, अगर नहीं देखे आपने उनको ज़रूर देखें। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप निष्पावन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, लूर नृत्य दोस्तों, ठीक है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सरस्वती शुगर मिल आपकी कहाँ पे है? यमुनानगर में है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काला हिरण, ठीक है, ब्लैक बक किसको बोलते हैं। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1979 के अंदर। 7 9 होता है 79 दोस्तों, 8 9 होता है 89, याद रखना। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जानता है? हरियाणा का मुख्य द्वार है बहादुरगढ़ का किला दोस्तों। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है, तो ये कर्क रेखा के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। रोहतक का सोरी बाजार है, हरियाणा में प्रसिद्ध है। कौन सी मार्केट है? कपड़े की मार्केट है यहाँ पे, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? तो पहले कुश्तीबाज कौन है? लीलाराम सांगवान, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री पुरस्कार जो वो मिला है? तो ये मिला है आपका मोतीलाल मदन को, ठीक है, मोतीलाल मदन। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा बोलते हैं? तो ये आपकी प्रसिद्ध है हरियाणा की मुर्रा नस्ल, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? ये थे आपके गोपाल सिंह। कौन थे? गोपाल सिंह। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती पूछा है, तो इसकी बात करें, देखिए अंबाला में है, यमुनानगर में, पंचकुला में, सिरसा में नहीं है, ठीक है। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? ये हुआ था 31 मई 1994 को दोस्तों। 31 मई 1994 को अच्छे से याद कर लेना, ऐसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एम के जो गांधी थे
मोहनदास करमचंद गांधी, इनको पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोड टैक्स का विरोध कर रहे थे? तो 10 अप्रैल 1919 को इनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसको बोलते थे कानोड़ का किला, या सॉरी कानोड़, ठीक है, कानोड़ का किला तो इसके अंदर था, महेंद्रगढ़ के अंदर। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना जो है, बिजली बचाओ योजना है, या फिर भावांतर भरपाई योजना है, या फिर बागवानी बीमा योजना है, फिर भारतीय बीमा योजना है। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? भावांतर भरपाई योजना, ठीक है। इसमें जो बाजरा है उसका समर्थन मूल्य मतलब जो MSP होता है उस रेट पे निर्धारित कर देते हैं, और उसका जो मूल्य होता है वो सीधे डायरेक्ट आपके खातों में डाला जाता है, ठीक है। हरियाणा किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक की बात की जाए तो ये गुरुग्राम के अंदर है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस योजना का शुभारंभ हुआ? कब हुआ था? 2013 के अंदर दोस्तों। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 1966 में कितनी थी? 1966 की बात करें तो उस समय थी दोस्तों 48 यूनिट मात्र। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल बजट का कितनी प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? पुलिस क्षेत्र में ये वो आपका 4.6% दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो पिक्चर की यहाँ पे देखिए .jpg में होते हैं, PNG में होते हैं, GIF में होते हैं, MDB में नहीं होती, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा इनमें से माप की बात करें तो TB है दोस्तों। 1 TB इजिकल टू कितना होता है? 1024 GB के बराबर होता है, ठीक है। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हो, ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो उसको बोल देते हैं नेट गुरु, ठीक है, नेट गुरु। विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं, इस पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? जर्मनी है दोस्तों, ये ऑप्शन। उसके बाद विभिन्न कंप्यूटर केबल और किसके द्वारा लैन से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं आपके इंटरफेस कार्ड के द्वारा दोस्तों। भारत में 2001 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर की शीर्ष निर्यातक कंपनी थी? सॉफ्टवेयर की थी आपकी TCS, ठीक है, TCS। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? कौन करता है? ये करता है आपका असेंबलर, डी ऑप्शन। कितने बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 1024। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है? कौन सी हो जाएगी? सुनामी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात करें तो यहाँ पे देखिए, गर्म हवा ठंडी हवा से भारी होती है, गलत है। वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों में किन 2 प्राकृतिक खतरों ने जीवन की हानि और मौद्रिक नुकसान दोनों के मामले में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है? तो ये है तूफान और भूकंप, इन दोनों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।